नमस्कार, मैं साधना सरगम। मनुज्योति आश्रम लेके आ रहा है एक अनमोल एल्बम ओंकार स्वरूप श्री लहरी कृष्ण अमृत गीता है। परमात्मा श्री लहरी कृष्ण की शिक्षाएं इस एल्बम में समाहित हैं। एक भगवान एक देश, ये दिव्य संदेश इस एल्बम द्वारा दिया गया है। सभी संत और दिव्य आत्माएं यही कहते हैं कि ईश्वर एक है। हर कोई ईश्वर को अलग अलग तरीके से पुकारते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा और सत्य की ओर ले जाने वाला ये दिव्य संदेश इस एल्बम में दिया गया है। मैं मनुज्योति आश्रम की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस एल्बम में गाने का अवसर दिया है। मनुज्योति आश्रम की तरफ से भारत के 3 प्रमुख शहरों में दिल्ली, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में भव्य ऑडियो लॉन्च आयोजित किया गया है। आइए आप सभी संगीत आध्यात्मिक सफर में जुड़ जाइए, परमात्मा का अनुभव कीजिए, ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। एकता, प्रेम और भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाते हैं। धन्यवाद। और इस जो कार्यक्रम जो है ओमकार स्वरूप श्री लहरी कृष्णा अमृत गीतया, ये जो एल्बम जो रिलीज हो रहा है, कल रिलीज हो रहा है 30 तारीख को, 30 मार्च 2025 को रिलीज हो रहा है। कल शाम को 5 बजे रिलीज हो रहा है। इस कार्यक्रम का जो मकसद जो है एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा, इस उद्देश्य का अनुसार जो पहले से हम लोग ये एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा का हम लोग करते आ रहे हैं, उसी का हम लोग दूसरे नाम से बताते हैं कि वसुधैव कुटुंबम करके हम लोग बोलते हैं। तो उसी का जो है पूरा दुनिया भर सब लोगों को इसके बारे में जानने के लिए हम ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और आध्यात्मिक गाना जो है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स वगैरह जो हम लोग जो लगाया हुआ है, प्रसिद्ध गायक लोग इस गाना को गाया है। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी, ऐसा अनेक प्रसिद्ध गायक लोग ये गाया हैं। और इसके द्वारा हम लोग जो है लोगों को आजकल कैसा है कि लोगों के वक्त नहीं रहते हैं, सब लोगों के पास, सब लोग बिजी रहते हैं। तो उस बिजी का टाइम में भी भगवान को याद करना है, भगवान को याद करके उनका नाम उच्चारण करना है, ऐसा इसी मकसद के लिए। और लोगों का जो उनका लाइफ में उनका भगवान के बारे में जानने के लिए हम लोग ये एल्बम रिलीज कर रहे हैं। और उसी के द्वारा क्या है, आजकल का जो बिजी जमाने में बच्चों लोग और सभी लोग जो है ये गाने को सुन के और मुक्ति पाए, इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किया हुआ। सर, ये कोई संस्था बनाई आप लोगों ने, कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग का कौन लोग? ठीक है, अब अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें कैसा है कि 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने मनुज्योति आश्रम को स्थापित किया है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला में मुक्कुडल के नज़दीक में मनुज्योति आश्रम स्थापित किया है। और जब से उसने स्थापित किया है तब से अभी तक अनेक लोग जो है भारत देश से भी और अनेक बाहर का देश से भी सभी लोग उस मनुज्योति आश्रम को आके और प्रशिक्षण लिया हुआ है। क्योंकि मनुज्योति आश्रम जो है वो प्रशिक्षण केंद्र है, वो आध्यात्मिक कार्य के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। अनेक तरीके का प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन आध्यात्मिक के बारे में ये जो प्रशिक्षण केंद्र करके मनुज्योति आश्रम को स्थापित किया है। और उसका मकसद जो है एक ही भगवान एक ही प्रजा, और उसके साथ साथ में क्या करना है, सभी ग्रंथ को पढ़ाई करना है। बाइबल, भगवत गीता, कुरान, ये तीनों ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि भगवान एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, हम सब उनको बच्चे हैं, ऐसा करके जानते हैं। और ये जानने का जो तरीका जो है अलग अलग तरीका है, लेकिन सृष्टिकर्ता एक ही है। और उसको हम लोग जान के अगर जान लिया तो हमको हमारे बीच में जो भेदभाव जो रहता है, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में भेदभाव जो रहता है, वो सब दूर चला जाता है। तो इसी मकसद की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है। और आप सभी लोगों को हम मनुज्योति आश्रम के तरफ से हम ये कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को हम मनुज्योति आश्रम को आने के लिए भी आके आप उधर का कार्यक्रम, उधर जो भी चलता है, उधर का भगवान के बारे में जानते हैं, वो सभी के लिए आप जानने का आप लोग को भी एक मौका मिलेगा। हम सब आपको निमंत्रण करता है मनुज्योति आश्रम आने के लिए। मैं श्री राम सिंह पूर्वांचल से हूँ मैं, और मैं एक बहुत परिवार उनके पूरे सदस्य को जिन्होंने इस प्रोग्राम को दिल्ली में आयोजन कर रहे हैं, और पूरा साउथ इंडिया की टीम, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा।
क्योंकि मनु ज्योति आश्रम एक सनातन से संबंधित आश्रम है और इसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है। इसमें योगा भी है, मेडिटेशन भी है और जनरल एजुकेशन। और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक आनंद, अलग से आनंद प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये आश्रम हमारे दिल्ली में भी कहीं पे बना है। और मैं कौशिक परिवार से हमारे राकेश जी, उनके पापा और हमारे निखिल भाई साहब, ठाकुर साहब, घनेश्वर ठाकुर जी हैं और पूरे साउथ इंडिया के टीम जो है उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली में ऐसी आश्रम बनाएं। अब रही आपकी क्वेश्चन सर कि इसका एल्बम का उद्देश्य क्या है और कौन इसका प्रसार। हमारे अभी जो सॉरी अनुपम जलोटा जी और जो हमारे सिंगर हैं, क्या नाम है उनका, शंकर महादेवन जी और साधना सरगम एक तिवारी जी भी हैं। उन सबके द्वारा इसका कल 30 तारीख को इसका एक भव्य मंचन किया जाएगा, उसी में इसको रिलीज की जाएगी। और मैं सब आप दिल्ली वालों से, हमारे आसपास जितने भाई बंधु हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और इसमें आनंद प्राप्त करें। कार्यक्रम जो है ये ऑलरेडी हैदराबाद में हो गया है और विशाखापट्टनम में हो गया है। अभी इंडिया का मेन प्लेस जो है, राज्य है, जो उस दिल्ली में अभी हो रहा है। और आगे भी लास्ट ईयर मलेशिया में भी इसका कार्यक्रम हो गया है और इस आगे भी और भी विदेश में भी होने का प्लान है, तो विदेश में भी होगा ये कार्यक्रम। ज्योति आश्रम जो है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला में है। वो तिरुनेलवेली जिला में ताम्रपर्णी का नदी के नज़दीक में है। और ये मनु ज्योति आश्रम जो है 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने स्थापित किया है। श्री लहरी कृष्णा जी जो है वो एक हिंदू फैमिली से, उसने उनका पिताजी, उनका दादाजी, ये सभी लोग हिंदू फैमिली से जन्म लिया हुआ है। और उनका जब जिंदगी चल रहा था तो उनका पिताजी ये सब जो है वो एक क्रिश्चियन का रास्ते द्वारा वो लोग गया है। तो वो क्रिश्चियन के रास्ते से जब जा रहा था तो उसने उनका बचपन में सब बाइबल ये सब पूरा उसने पढ़ाई किया है। तो वो जब पढ़ाई करते करते जब आया तो उसने सोचा कि जब बाइबल जो पढ़ाई जो रहा है तो उसके हिसाब से लोग उसके हिसाब से नहीं जा रहे हैं, तो बाकी ग्रंथ में क्या है करके उसने बाकी ग्रंथ भी पढ़ाई किया है। कुरान, भगवत गीता, ये सभी ग्रंथ उसने पढ़ाई किया है। और जब पढ़ाई करते करते उसने जब ये ज्ञान जो है सभी लोग को जानना चाहिए करके, सभी लोग को ये ज्ञान जो है जाना चाहिए बोल के उसने सभी को ये ज्ञान उसने सबको दे दिया है। ये 1963 से ये आश्रम स्थापित किया है, तब से ये आश्रम सबके चलते आ रहे हैं। और इसी में तीनों ग्रंथ, आश्रम में तीनों ग्रंथ पढ़ाई किया जा रहा है। उसके अलावा और 24 घंटा उधर आश्रम में उधर भजन चलते रहता है। कोई दुनिया में ऐसा कहीं भी जगह नहीं है कि 24 घंटा जो है ऐसा भजन चलते आ रहा है करके। नमो भगवते श्री मन नारायण श्री हरि कृष्णाय। इस संस्था का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये फिल्म रिलीज हम लोग करते जा रहे हैं। मैं इस मनु ज्योति आश्रम से करीब 35 साल से इस आश्रम में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस आश्रम की मुझे अच्छा जानकारी है। ये मनु ज्योति आश्रम के अंदर भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब का मैंने परीक्षण पाया है मनु ज्योति आश्रम से। उससे पहले मुझे वेद, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। क्या होता है बाइबल, पर क्या होता है कुरान, इन सब चीज़ों से मैं परिचित नहीं था। मैं 92 में मनु ज्योति आश्रम में मेरे को एक सुसमाचार मिला कि भगवान श्रीमन नारायण कल्कि महाअवतार धरती पर आ गया है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब मानव इंसान चंद्रमा पे पहुंच जाएगा तभी भगवान अपना पृथ्वी पर अपना विश्व रूप दिखाएगा। मैंने ये भविष्यवाणी वेद व्यास की सुना। भगवान नारायण
ताम्रपर्णी नदी के निकट कल्कि महाअवतार का अवतरण हो चुका है। मैंने ये सब भविष्यवाणियां सुनी और हम फूटखुर्द गांव से 5-6 आदमी मजबूत लोग हम मनु ज्योति आश्रम में गया। मनु ज्योति आश्रम में हमने जा करके बहुत लोगों से हमारा परिचित होया। हमने वेदों से श्रीमन नारायण जो कल्कि महाअवतार है, वो हम हिंदू लोग बोलता है कि कल्कि महाअवतार एक घोड़े पर आएगा सवार हो करके, लेकिन हमारा मुख्य आयोजन ये है कि मेरा हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं इतने समय से दिल्ली में हमारा ये हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम होया, मलेशियन में होया ये प्रोग्राम, ये तमिलनाडु में बहुत होया है, लेकिन हमारा दिल्ली के अंदर लहरी कृष्णा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी अब तो ये हमें संगीत, ये तो गाने बनाए गए हैं श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा के, क्योंकि हमारा इधर नॉर्थ भारत में भी लहरी कृष्णा को जाना चाहिए। श्री लहरी कृष्णाय नमः। श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा जी। मनु ज्योति आश्रम की स्थापना पिछले काफी समय से लगभग 96 और 1963 से, और जैसे हमारे चाचा जी और जो फाउंडर हमारे श्री विजय कौशिक जी ने बताया कि उन्होंने 92 से इसकी शुरुआत की, जिनका एक ही उद्देश्य रहा, वन कंट्री, वन नेशन और वन गॉड, सर्वधर्म सर्वव्यापक ज्ञान, एक ही छत के नीचे अमृत कुंभ ज्ञान की प्राप्ति, जो मनु ज्योति आश्रम के द्वारा सभी हमारे भाई बहनों के बीच में, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी वेशभूषा से हैं, लेकिन सबका एक ही ज्ञान था कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारे श्री मनु ज्योति आश्रम के अध्यक्ष श्री डी उपाज नवराजा के मार्गदर्शन में गीतों के रूप में, वेदों के रूप में, शास्त्रों के रूप में और ओंकार स्वरूप श्री लहरी कृष्ण अमृत गीतायान नामक एक हिंदी एल्बम बनाया गया, जिससे सभी के बीच में हमारे भाइयों बहनों, चाहे नॉर्थ इंडिया था, चाहे साउथ इंडिया था, चाहे मध्य भारत था, हमेशा एक ही नारा दिया गया कि एक ही देश, एक ही भगवान। कि ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, आदमी की सोच सकारात्मक और एक ही ध्यान पर होनी चाहिए। उसी में मेडिटेशन किया गया, उसी में योगा सिखाया गया, उसी में ही इस शिक्षा को बढ़ा चढ़ाकर, जो कहते हैं ना कि पूरी गहराई से डीपली जिसकी खोज की गई, वो भगवान श्री लहरी कृष्ण जी के द्वारा खोज की गई, जिससे हमारा पूरा भारत एक सुदृढ़ यानी कि एक सुकृति और एक अच्छे रास्ते पर चल सके, और हमारे आने वाले भविष्य को बहुत ही आध्यात्मिक दिशा दे सके। इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे भाई श्री अमन कुमार जी, हमारे निगम पार्षद जी और हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति, हमारे जो परिवार से भी हैं और गांव से भी हैं, वो इसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री लहरी कृष्ण जी के ज्ञान की वर्षा हमारे गांव फूटखुर्द में कल 30 मार्च को शाम 5 बजे गीतों के रूप में, संगीत के रूप में होने जा रही है, जिस पर हमारे वीवीआईपी सांसद महोदय भी, हमारे विधायक महोदय भी और हमारे अन्य हमारे भाई निगम पार्षद जी तो हमारे 24 घंटे साथ रहते हैं, और अन्य अधिकारीगण जो भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, आईएएस, आईपीएस और जो भी अच्छे से अच्छे हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए गीतकार हमारे अनूप जलोटा जी और हमारे और भी अच्छे से अच्छे कलाकार आ रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांव फूटखुर्द में इतना अच्छा और एक ज्ञान का भंडार कल होने जा रहा है। हम मनु ज्योति आश्रम जी के और पूरी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अपना कीमती समय निकाल कर उन्होंने यहाँ पर एक सत्य की राह दिखाई है। नमस्कार। ओम नमो भगवती श्री लहरी कृष्णाय नमः। श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने मनु ज्योति आश्रम की स्थापना की। मनु ज्योति आश्रम का सिद्धांत है एक ही भगवान एक ही देश। सभी लोगों को जाति धर्म नस्ल के विभेद के बिना सभी को सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय अखंडता के साथ रहना चाहिए। ये मनु ज्योति आश्रम का उद्देश्य है। इस मनु ज्योति आश्रम के उद्देश्य के साथ और वेद ग्रंथों के सार के साथ एक हिंदी ऑडियो एल्बम बनाया गया है, जिस हिंदी ऑडियो एल्बम को हम जगह जगह रिलीज़ कर रहे हैं। हैदराबाद में
रिलीज़ हुआ, वैजाग में रिलीज़ हुआ, दिल्ली में रिलीज़ हुआ कार्यक्रम। इस हिंदी एल्बम में कई लोगों ने, नामचीन गायकों ने गाने गाए हैं। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी ने गाने गाए हैं। और इस हिंदी एल्बम को हम दिल्ली में, यहाँ पूत खुर्द में 7 मोटल्स में, ये जो 7 मोटल्स में हम रिलीज़ कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा और सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को, जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी को हम इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। और ये कार्यक्रम में कई बड़े लोग आने वाले हैं, नामचीन लोग आने वाले हैं और सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। क्या कुछ मकसद है लोगों के बीच में इस एल्बम के माध्यम से, क्या संदेश देना? इस एल्बम का मुख्य उद्देश्य है श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी के उपदेश और वेद ग्रंथ के साथ मनुज्योति आश्रम हमेशा हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ता है। सभी को पढ़ने का जो है सभी लोगों का फोकस इस कैमरे पे, ठीक है ना, सामने सभी वही देख वही सामने देख सभी को। मनुज्योति आश्रम में हर धर्म के ग्रंथ पढ़े जाते हैं। भगवत गीता, कुरान, बाइबल और सभी धर्म ग्रंथ में एक ही भगवान को इशारा देता है। उसी को हम सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि सभी धर्म ग्रंथ पढ़ें, उसमें से जो भगवान के बारे में जानें और जीवन मुक्ति प्राप्त करें। और श्री लहरी कृष्ण जी के उपदेशों के माध्यम से हिंदी एल्बम को हम रिलीज़ कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में तेलुगु में, तमिल में और अब हिंदी में, ये अभी हिंदी में हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि आगे के समय में कई भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में पहले इसको रिलीज़ करें और फिर जहाँ जहाँ इनके अनुयायी हैं या भक्तगण हैं, श्री लहरी कृष्ण जी के भक्तगण हैं, उस भाषा में उसको इस गाने के एल्बम को रिलीज़ किया जाए। तो क्या इस एल्बम के अंदर जो राज्य आपने बनाए उनकी छवि और सभी धर्मों की छवि नजर आएगी? बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हमारा प्रयास तो यही रहा है। आप अगर गाने को सुनेंगे तो आपको झलक दिखलाई देगी। कहीं आपको महाराष्ट्र की झलक दिखलाई देगी, कहीं आपको गुजरात की झलक दिखलाई देगी, कहीं अनेक प्रांतों की झलक आपको उन गानों, राजस्थान की झलक दिखलाई देगी। तो हमारा प्रयास यही रहा कि जो ट्यून्स है और जो गाने हैं, जो उसके शब्द हैं, गीतकार, बहुत प्रयास किया गया कि इसको, जैसे बताया गया, बहुत समय से ये एल्बम का जो काम चल रहा है और हम गीतकार के साथ बैठकर हमने ये प्रयास किया है कि ज़्यादातर लोगों को तक पहुँचे और उनके समझने के हिसाब से भाषा के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भविष्य पुराण में अनेक वेद ग्रंथों में कहा गया है कि वो कल की महाअवतार एक सफ़ेद घोड़े में आएंगे। उसी तरह आप अगर इस्लाम धर्म में देखेंगे तो वो बोलते हैं कि इमाम महदी आएंगे, सफ़ेद पोशाक में इमाम महदी आएंगे। तो अनेक ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो एक ही भगवान की ओर इशारा करता है, एक ही भगवान की ओर इशारा करता है, एक ही परमेश्वर की ओर इशारा करता है। लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने के माध्यम से, उनका जो माध्यम है और तरीका है वो अलग हो सकता है, मगर वो एक ही भगवान की ओर इशारा करता है। यही हम मनुज्योति आश्रम के उपदेशों के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। राकेश सतारा भाई जी, बहुत ही भव्य आयोजन किया हुआ है कल का जो रिलीज कर रहे हैं एल्बम। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली में भी एक होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में भी बहुत जल्द एक आसन बनाएंगे। और सभी को पता इस चीज़ का तो याद है कि भगवान एक है, उसकी रचना संतोष के सिर्फ पात्र है। बाइबल हो, गीता हो या फिर कुरान हो, सभी में एक ही रचना है और सभी का एक ही मकसद है कि अपने जो भी कल की महाराज है, वो लहरी कृष्ण जी हैं, सभी का उद्देश्य एक ही होता है
कि अपनों के अंदर जो भी भावना हो सनातन धर्म की हो उसको जोड़ें, उसको आगे बढ़ाएं। और आज ही इसी का उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, जो कल जलोटा जी और सरगम जी यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। इस सभी का उद्देश्य यही है कि जितना भी हो सके पूरे अपने भारत में, और अभी बताया कि पूरे विश्व में सभी का मकसद एक ही है कि सभी सनातन धर्म को जोड़ना। इस रिलीज के बाद दिल्ली के लोगों में किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है, किस तरीके से संदेश पहुंचने लगे? मैं तो अपनी भी बता रहा हूँ, देखो पहली बार मैं जुड़ा हूँ और जितना भी अपना सर्कल है बहुत ही बड़ा सर्कल है और सभी को इसके साथ जोड़ेंगे। और दिल्ली में भी इस आश्रम की एक, मैं कहता हूँ कि नींव जरूर रखी जाए। एक्चुअली मैं राकेश गांव फूटतोड़ से हूँ, ठीक है। मैं इस विषय में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो सिंगिंग है, जो गाने हैं, वो तो एक मधुर है, उसको तो सुनने से ही है हम सारे कार्य कहीं पे भी बिजी हो या हमारा मानसिक तनाव भी होता है या हम किसी भी परिश्रम में कर रहे हो तो गाने सुनने से वैसे ही एक परमात्मा की चाहे हम किसी भी तरीके के गाने हम जो कर रहे हैं, आध्यात्मिक गाने कर रहे हैं, इसमें श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्णा जी के गाने, इसमें राम भगवान जी के गाने हैं, इसमें श्री कृष्ण जी भी हमारे सॉन्ग्स है। इससे हमें जो बच्चों के लिए जो आपने पूछा कि कैसे हम कर सकते हैं, बच्चों को तो आज के युग में फ़ोन एक सबसे बड़ी चीज़ है। इसको छुड़ाने के लिए कि हम ज़्यादातर बच्चों को आध्यात्मिक जो बनाएंगे, हम जितना उनको हम गीता श्रीमद् भागवत अपने गीता कुरान अपने वेद पढ़ाएंगे तो उनसे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे दूर होंगे। जब उनको हम फ्री टोटली छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो टीवी और फ़ोन में तो घुसेंगे ही, उससे तो और उनका कोई, जब तक उनको हम बिजी रखेंगे अपने बच्चों को सपोज दैट किसी भी बुक में किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज दैट हम शास्त्र के लिए भी बात करते हैं, कोई भी शास्त्र वेद ऋग्वेद सामवेद है तो उनको पढ़ाने के लिए अगर जो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो फ़ोन तो ऑटोमेटिकली उनसे छूट ही जाएगा। तो अगर जो हम उनको देंगे ही नहीं तो फ़ोन तो ऑटोमेटिकली वो करेंगे ही। एक्चुअली मैं राकेश गांव फूटतोड़ से हूँ, ठीक है। मैं इस विषय में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो सिंगिंग है, जो गाने हैं, वो तो एक मधुर है, उसको तो सुनने से ही है हम सारे कार्य कहीं पे भी बिजी हो या हमारा मानसिक तनाव भी होता है या हम किसी भी परिश्रम में कर रहे हो तो गाने सुनने से वैसे ही एक परमात्मा की चाहे हम किसी भी तरीके के गाने हम जो कर रहे हैं, आध्यात्मिक गाने कर रहे हैं, इसमें श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्णा जी के गाने, इसमें राम भगवान जी के गाने हैं, इसमें श्री कृष्ण जी भी हमारे सॉन्ग्स है। इससे हमें जो बच्चों के लिए जो आपने पूछा कि कैसे हम कर सकते हैं, बच्चों को तो आज के युग में फ़ोन एक सबसे बड़ी चीज़ है। इसको छुड़ाने के लिए कि हम ज़्यादातर बच्चों को आध्यात्मिक जो बनाएंगे, हम जितना उनको हम गीता श्रीमद् भागवत अपने गीता कुरान अपने वेद पढ़ाएंगे तो उनसे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे दूर होंगे। जब उनको हम फ्री टोटली छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो टीवी और फ़ोन में तो घुसेंगे ही, उससे तो और उनका कोई, जब तक उनको हम बिजी रखेंगे अपने बच्चों को और सपोज दैट किसी भी बुक में किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज दैट हम शास्त्र के लिए भी बात करते हैं, कोई भी शास्त्र वेद ऋग्वेद सामवेद है तो उनको पढ़ाने के लिए अगर जो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो फ़ोन तो ऑटोमेटिकली उनसे छूट ही जाएगा। तो अगर जो हम उनको देंगे ही नहीं तो फ़ोन तो ऑटोमेटिकली वो करेंगे ही। जो हमारा जो है एक ही भगवान, एक ही देश, एक ही सनातन हमारा उद्देश्य है। भगवान एक है, हम सब उनकी रचना है। आप सब अपने जाति धर्म भाषा और राष्ट्रीय भिन्नता को भूलकर सिर्फ एक ही भगवान के नीचे शरण में आ जाइए। हिंदुत्व के लिए आप जो हमारा मेनली हिंदुत्व सनातन धर्म का है वही हमारा उद्देश्य है। और दूसरा जो आपने बात बोली है कि एक ही देश और एक भगवान एक देश, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जो हमारी हिस्ट्री है सनातन धर्म की, जो राजा परीक्षित थे और जो एक टाइम पे जब अश्वमेध का जब हुआ था यज्ञ, आप सब जानते होंगे इसमें किसी जिसने आपने वेद शास्त्र जिसने पढ़े तो उसमें क्या था कि जब अश्वमेध जो घोड़ा था वो पूरे विश्व में जब उन्होंने बोला था कि ये जहां तक जाएगा, ये जितना दूर तक जाएगा, उसका झंडा उसका पंचम था, वो जहां तक जाएगा वो विश्व वहां तक हमारा ही हिंदुत्व सनातन का शासन होगा।
तो उस लिए जो मेन है ना, जो हमारा जो आज कह रहे हैं कि एक ही भगवान एक ही देश, तो वो उद्देश्य को लेके हम आज सनातन हिंदू धर्म के लिए